तन्मय, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स तो आपका सेम जैसे आपका इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट है, सेम उसी की तरह। ये इंसर्ट वाले जितने भी ऑप्शन है ना, आप समझ नहीं पा रहे, आपने इनका यूज ही नहीं करा ढंग से। पहले इनको कैप्शन में इंसर्ट करना है, पहले एंट्रीज को मार्क करना है, उसके बाद आप उनको इंसर्ट करोगे टेबल के फिगर में। ठीक है, इतने यूजफुल नहीं है मगर ये टॉपिक है इसलिए करवाने पड़ते हैं। ठीक है, इंसर्ट में, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में कुछ भी नहीं है, आपने जो कैप्शन डाल रखे हैं बस उसी कैप्शन को आप इंडेक्स की तरह आपको शो हो जाएंगे। तो करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट लिख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे रेफरेंस मेन्यू में इसका यूज करेंगे, तो हम पहले तो कहीं पर भी हमें कैप्शन लगाना था, वहाँ कैप्शन लगा देंगे। जैसे हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस हमने सेलेक्ट करा, इंट्रोड्यूस के ऊपर हमें कैप्शन लगाना है, इंसर्ट कैप्शन कर दिया। ठीक है, किसी इमेज के ऊपर लगाना है कैप्शन, वहां से इमेज के ऊपर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, किसी सब्जेक्ट को या किसी प्रॉपर एक वर्ड को मार्क करना है, तो जैसे हमने इंट्रोड्यूस को मार्क कर दिया कि हाँ भाई ये कोई डिफिकल्ट वर्ड था, हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, मार्क कर दिया। यहाँ से कोई सब एंट्री दे दी इंट्रोड्यूस के लिए देनी है, तो इसको इजीली मार्क कर दिया। बस इस तरह से आप दो एंट्रीज को मार्क कर दोगे, और इंसर्ट और मार्क एंट्री के इंसर्ट इंडेक्स में आके आप, एक मिनट, यहाँ से यहाँ पे नीचे आके इसको इंसर्ट इंडेक्स करोगे, तो ये आपको यहाँ से ओके करके, ये देखो ये आपका एक इंसर्ट हो गया इंट्रोड्यूस। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी थी हमने TRE, पेज नंबर 1 पे है, सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस है, इस तरह से। तो जो भी मार्क आपने एंट्रीज को मार्क कर रखा है, वो एंट्रीज आपकी एक तरह से इंडेक्स के रूप में नीचे शो होने लग जाएंगी। ठीक है, और जो इंसर्ट कैप्शन वाला है, ये आपका पिक्चर्स के ऊपर आप जो कैप्शन लगाते हैं, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3। ठीक है, तो उन सारे पिक्चर्स को जैसे हम चैप्टर 1, चैप्टर 3, 2 करते थे, वैसे ही हम पिक्चर 1 और पिक्चर 2 का इंडेक्स बना सकते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में। ठीक है, कैप्शन वाला हमेशा पिक्चर्स के ऊपर काम करता है। हमने पिक्चर से जो शेप ले रखी है हमने, उनके ऊपर हम उनके जो नीचे उनका नाम होता है ना, कि किसी पिक्चर का हम क्या नाम देना चाहते हैं, तो हम वहां से उसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, पिक्चर 1 दे सकते हैं, टेबल 1 दे सकते हैं, शेप 1, शेप 2 दे सकते हैं, इस तरह से। और फिर उनको हमने इंडेक्स के रूप में बनाना है, तो वो हम, और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज ये भी सेम आपके, तन्मय मैं क्या कह रहा हूँ, इंसर्ट वाले जितने भी ऑप्शन है वो आपके सारे सेम है। इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज में क्या है, आपने जो साइटेशन ऐड कर रखी है, जो साइटेशन मार्क कर रखी है, चाहे 2 कर रखी है चाहे 10 कर रखी है, उन सबका एक तरह से टेबल बन जाएगा। तो पहले आपको ये सारी चीजें मार्क करनी पड़ेंगी, जैसे एंट्री मार्क करिए, वैसे साइटेशन मार्क करेंगे, कैप्शन को ऐड करेंगे, उसके बाद हम उनको प्रॉपर इंडेक्स में बना पाएंगे। ठीक है तन्मय। हाँ, और मेलिंग में आपको क्या दिक्कत थी, मेलिंग में पूछ लो।
टेबल ऑफ कंटेंट में आपका नो कंटेंट इसलिए शो होगा क्योंकि आपने कोई हेडिंग्स वगैरह बनाई नहीं होंगी, कोई चैप्टर्स के नाम ही नहीं बनाए होंगे आपने, तो वो तो ब्लैंक शो होगा ना फिर। आपने कोई हेडिंग्स नहीं बनाई, आप किसको इंडेक्स किस चीज का बनाना चाह रहे हो? आपका टेक्स्ट का इंडेक्स ना बन जाएगा। कोई प्रॉपर हेडिंग होगी, कोई प्रॉपर चैप्टर का नाम होगा, कोई एक हेडलाइन जो होती है उसके ऊपर आप इंडेक्स बनाओगे ना। आप कुछ भी हम टेक्स्ट लिख देंगे तो वो तो टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा ना, उसके ऊपर तो आप इंडेक्स नहीं बना। अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, जैसे ये मेरा ये है, अब मैं इसके ऊपर अगर चाहूँ इंडेक्स बनाना तो इसके ऊपर मेरा इंडेक्स कैसे बन जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडेक्स बनाना चाहूँ, मैं रेफरेंस मेन्यू पे जाके इंसर्ट में यहाँ से करूँगा और ये देखो। ठीक है, ठीक है, जब तक आपकी कुछ हेडिंग्स वगैरह नहीं होंगी तब तक सेम आपका ऐसे ही शो होगा, नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फाउंड, क्योंकि एंट्रीज है ही नहीं हमारे इसमें। नीचे आर्टिकल जो हमने बना रखा है इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें हेडिंग्स बनानी पड़ेंगे। जो कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, हेडिंग्स बना देता हूँ। जैसे पहली हेडिंग हमारी ये होगी, ठीक है, दिस। तो इसको हमने क्या करा, इस तरह से हेडिंग 1 बना दिया। होम मेन्यू पे जाके ये हेडिंग 1 के अंदर कंटेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट करा, इसको भी हमने क्या बना दिया, हेडिंग बना दिया। ठीक है, यहाँ से हमने ऑफिस को सिलेक्ट करा, इसको भी हेडिंग बना दिया। ठीक है, अब देखो इस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट में 3 हेडिंग्स बन गई हैं। ठीक है, एक हमने दिस बनाई है, एक माइक्रोसॉफ्ट बनाई है और एक ऑफिस बनाई है। तो कहीं पे खाली जगह पे हम क्लिक करेंगे और रेफरेंस मेन्यू के अंदर जाके हम टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, पहले हमें हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी, कोई पर्टिकुलर एक हेडिंग हमने तैयार करनी पड़ेगी, तब उस हेडिंग के ऊपर हम इंडेक्स बनाएंगे। अब हम किसी पे भी ऑटोमेटिक चाहे टेबल 1 पे क्लिक कर दें चाहे 2 पे क्लिक कर दें, ये लो बन गया आपका टेबल। कौन सा बहुत बड़ा काम था इसमें। अब ये तीनों हेडिंग्स आपकी पेज 1 पे ही है, तो यहाँ पे आपको पेज 1 ही शो। ठीक है, ये आपकी बन गई। नहीं, लिखने से कुछ नहीं होगा ना। लिखने से तो वो नॉर्मल टेक्स्ट लिख जाएंगे, लिखने को आप कुछ भी लिख दो, बट जब तक आप उसमें स्टाइल अप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता। ठीक है, तब मैं सारे डाउट्स फिनिश यहाँ तक MS वर्ड के फिनिश। इसमें आज काफी टाइम हो गया। हाँ, और तन्मय वो वीडियोस अपलोड हो गई हैं IECS के ऐप पे। ठीक है, तो आप वहां से जाके देख भी सकते हो। ठीक है, अब तक की लगभग सारी वीडियो हो गई हैं जो जो रिकॉर्ड हुई हैं। हाँ तो ठीक है, तन्मय इसको बंद करें, एक्सेल शुरू करते हैं फिर आज आपका। ठीक है, ये देखो ये आपकी एक्सेल की स्क्रीन है। एक मिनट आ जाने दो पहले इसको।
ठीक है, ये देखो ये आपकी एक्सेल की स्क्रीन है। मेन्यूज आपके सेम एमएस वर्ड की तरह ही हैं, बस दो चार चीजें अलग हैं। जो जो मेन मेन चीजें हैं असाइनमेंट के थ्रू ये मैं करवाऊंगा पूरा एक्सेल। ठीक है, तो जो जो मेन मेन चीजें हैं वो बीच बीच में आती रहेंगी और उनका हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, अब मेन चीज है इसमें एमएस वर्ड में तो हमें क्या देखने को मिलता था, एक व्हाइट पेज देखने को मिलता था जिसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें व्हाइट पेज नहीं मिलता, इसको हम बोलते हैं, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं शीट। ठीक है, स्प्रेड शीट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ठीक है, और इसमें आपको ये छोटे छोटे बॉक्सेस दे रखे हैं, इन बॉक्सेस के अंदर आप अपना कंटेंट लिख सकते हो। ये जो बॉक्सेस आपको अवेलेबल हो रखे हैं इन बॉक्सेस के अंदर आप अपना कंटेंट लिख सकते हो। अब इन बॉक्सेस को बोलते क्या है वो देखो। ये जो आपको सबसे टॉप पे रॉ दिख रही है ABCD, जहाँ पे आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ से हम सिलेक्शन करते हैं शिफ्ट के साथ, ये देखो। ठीक है, इस तरह से। अब इस समय जो मैंने सिलेक्शन कर रखा है ये है आपके कॉलम्स। ठीक है, यानी कि ABCD के नीचे जो वर्टिकल आपको लाइंस दिख रही हैं ये आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, यानी कि ए के नीचे आपको सी में जो कॉलम है, फिर बी का कॉलम है, फिर सी का कॉलम है, फिर डी का कॉलम है, ई का कॉलम है। इस तरह से ये सारे आपके कॉलम्स हैं। और जो आपको साइड में वर्टिकल में 1 2 3 दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 की सीध में हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं ये आपके हॉरिजॉन्टल रॉज हैं। ठीक है, तो कॉलम्स वर्टिकल होते हैं और रॉज हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो ये आपकी रॉज है। ठीक है, तो रॉ और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं उस एक सेक्शन को बोलते हैं सेल। ठीक है, ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, जो टुकड़े दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है सेल। ओके, ठीक है, आज हम सीधा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसकी थ्योरी भी है, थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या सीधा प्रैक्टिकल करवा देते हैं, ताकि शीट पे हमें लिखना क्या है, कैसे कैसे कंटेंट को हम इजीली कर सकते हैं। और इस पे आपका माउस का बहुत कम यूज होता है एक्सेल में। ठीक है, माउस का बहुत कम यूज होता है एक्सेल में। ठीक है, ज्यादा यूज आपके ये जो 4 एरोज होते हैं इनका यूज होता है मैक्सिमम, अप एंड डाउन करने के लिए, लेफ्ट एंड राइट करने के लिए। और कीबोर्ड में आपको अल्फाबेट दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, उन सबका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसका थोड़ा सा जो पेज का सेटअप है वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे आपको ऊपर टाइटल बार मिल जाएगा, सेम एमएस वर्ड की तरह। ठीक है, एमएस एक्सेल से ऊपर टाइटल बार मिल जाएगा। टाइटल बार के ठीक नीचे आपको मेन्यू बार मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको मेन्यूज दिख जाएंगे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज। ठीक है, सारे मेन्यूज दिख जाएंगे। और मेन्यूज के नीचे किसी भी मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको मेन्यू के नीचे उसका रिबन मिल जाएगा, जैसे आपको एमएस वर्ड में मिलता है। ओके, तो रिबन आपको यहाँ पे सेम रिबन का काम वही है जो वहां पे होता था। आप रिबन को मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। ओके, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से ये क्विक एक्सेस के टूल बार मिलते हैं। ठीक है, तो ये कोई खास मैंडेटरी है नहीं, ये आपको उसमें ही पता था इसका यूज क्या होता है। ठीक है, इनका यूज होता है, हम किसी भी चीज को क्विकली यूज कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से। ठीक है, और क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे ही आपको जो व्हाइट लाइन दिखती है, जहाँ पे आपको ये C1 B2 दिखते हैं, C1 B1 A1। ठीक है, ये क्या चीज है, ये है आपका एड्रेस बार या फॉर्मूला बार। ठीक है, ये आपका एड्रेस बार है जहाँ पे आपको A2 B2 दिखता है, और ये आपका फॉर्मूला बार है जहाँ पे आपको कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपने लिखा है वो आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, ठीक है, तो ये आपका एड्रेस बार है जहाँ पे आपको आपका जो कर्सर है, आपका कर्सर कहाँ पे उसका एड्रेस आपको शो करवाता है। तो अभी आपको शो हो रहा है B2, तो B2 आपका क्यों शो हो रहा है, क्योंकि बी वाला कॉलम है और 2 नंबर की रॉ है, तो इसलिए आपको एड्रेस क्या होगा कि आपका कर्सर इस समय कहाँ पे है, आपका कर्सर इस समय B2 पे है। ठीक है, ये एक तरह से एक्सेस का काम करते हैं कि आपका कर्सर इस समय कहाँ पे है। एक वाई एक्सिस का काम करता है, एक एक्स एक्सिस का काम करता है। ओके, तरह में यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ, ठीक है।
हाँ ठीक है। हाँ तो अब देखो, अब इन कॉलम्स में अगर हमें कुछ लिखना है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। हम जिस कॉलम में लिखना चाहते हैं हमें बस वो कॉलम सिलेक्ट करना, सॉरी, हम जिस सेल में लिखना चाहते हैं हमें वो सेल बस सिलेक्ट करना है और अपना कीबोर्ड से जो लिखना है हम वो लिख सकते हैं। जैसे हम मुझे यहाँ पे बेसिक लिखना है तो मैंने यहाँ पे बेसिक लिख दिया, बस बेसिक लिख दिया। अपना जैसे एंटर करूंगा तो मैं नेक्स्ट सेल में आ जाऊंगा या नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा। इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। अब बेसिक के ठीक सामने में बेसिक मैंने लिखा है बी में, बी वाले कॉलम में, और सी वाले कॉलम में लिखना चाहता हूँ ऑनलाइन, इस तरह से। ठीक है। और डी वाले जो कॉलम है इसमें लिखना चाहता हूँ मैं क्लासेस। ठीक है, बेसिक ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको किसी जिस सेल पे आप लिखना चाहते हो वहां पे अपना कर्सर ले जाना है। अब जैसे मैं एम वाले कॉलम में लिखना चाहता हूँ, ठीक है, और रॉ लेना चाहता हूँ फोर्थ नंबर की रॉ, तो मैं फोर्थ नंबर की रॉ में एम वाले कॉलम पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना चाहता हूँ, तो रोल नंबर मेरा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है SW005, इस तरह से। तो मैं सीधा M4 में मैंने अपना रोल नंबर लिख दिया, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको अब कॉलम्स में या किसी भी सेल्स में जहाँ पे आप लिखना चाहते हो वहाँ पे इजीली लिख सकते हो। इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं मिलती, जैसे MS वर्ड में मिलती थी कि हम एक लाइन में लिख सकते हैं या फिर हमें स्पेस देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जहाँ पे आप लिखना चाहते हो वहाँ पे लिख सकते हो। पूरी जो स्प्रेडशीट है व्हाइट कलर की, ये पूरी आपको ब्लैंक मिलती है शुरुआत में। आप इसमें कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपको बोला जाए, जैसा आपको अच्छा लगे। ओके। ठीक है, अब इनको अगर आपने डिलीट करना है तो इनको डिलीट कैसे करोगे? अब जैसे मुझे अपना रोल नंबर जो मैंने लिखा था M4 में, मुझे ये डिलीट करना है, तो बस मैं M4 के यहाँ पे रोल नंबर के ऊपर अपना कर्सर ले जाऊंगा। ठीक है, और बैक स्पेस के साथ भी डिलीट कर सकता हूँ मैं, और मुझे कीबोर्ड में डिलीट का बटन मिलता है, मैं इस डिलीट के बटन से भी डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट के बटन से, इस तरह से। और ये मेरा कॉलम वापस से खाली हो जाएगा। इस तरह से मैं कंटेंट को ऐड कर सकता हूँ और कंटेंट को रिमूव भी कर सकता हूँ। ओके। ठीक है, अब एक्सेल में मेनली काम क्या होता है, इसमें हमारा फॉर्मेटिंग का काम कम होता है, यानी कि डिजाइनिंग का काम हम इसमें कम करते हैं, इसमें हम ज्यादा काम करते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर। ठीक है, मेन हमारा फोकस जो एक्सेल में हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं? फॉर्मूलाज के लिए, कोई शीट्स वगैरह बनाने के लिए, कैलकुलेशन के जितने भी आपके टास्क होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उन सबको परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेल का। ठीक है, यहाँ पे हम डिजाइनिंग का काम, ऐसी बात नहीं हम कर नहीं सकते, मगर करते हैं तो यहाँ पे हमें डिजाइनिंग के जो टूल है वो हमें सिर्फ कलर्स से रिलेटेड मिलते हैं, कलर्स फॉर्मेट वगैरह मिल गया, डिजाइन वगैरह मिल गया। इतना मेनली काम इस पे डिजाइन का होता नहीं है एक्सेल पे। मेनली काम होता है आपका फॉर्मूले पे ध्यान दिया जाता है कि फॉर्मूला आपका एक्यूरेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे काम करता है वो देखो। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, 20 एंड 30। ठीक है, अब मैंने B4 में लिखा है 10, B5 में 20 और B6 में 30। मुझे B8 में, इस वाले जो सेल है B8 वाला सेल, अब मुझे यहाँ पे इन सबका टोटल चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए 10, 20, 30 जो मैंने लिखा है, मुझे इन सबका टोटल यहाँ पे चाहिए B8 वाले सेल में। तो अब मैं इसका टोटल कैसे करूंगा वो देखो। ठीक है, टोटल करने के लिए एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमेशा आपका एक्सेल में जितने भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं, फंक्शन बोलते हैं इनको, जितने भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं वो आपके जो इक्वल का साइन होता है उससे स्टार्ट होता है। अगर हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो वो एज अ टेक्स्ट लिखा जाएगा, हम कुछ भी लिखेंगे। पर जैसे ही आप इक्वल का साइन लगा दोगे तो वो एज अ फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों का सम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इक्वल SUM। ठीक है, देखो नीचे आपको यहाँ पे आ भी गया होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, इक्वल SUM। ठीक है, सम का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे शिफ्ट के साथ, इस तरह से। ठीक है, और आपको देखो नीचे बताएगा भी कि नंबर 1 लेना है, नंबर 2 लेना है। तो इस तरह से जो जो नंबर आपको यहाँ पे ऐड करने हैं वो आपको नंबर यहाँ से लेने हैं, सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका ये है इक्वल
SUM ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद हमारी जो सीरीज है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट हम माउस के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से, और माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के रखेंगे और माउस को नीचे लाएंगे। इस तरह से हमारे तीनों नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर्स सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, और फिर हम कर देंगे ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन, जो जो चीज हमें प्लस करनी है उन सबको सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। ओके, जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे 60 देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो फॉर्मूले लगाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने इतना बड़ा फॉर्मूला लगाया, इसको हमें याद भी करना पड़ेगा इक्वल करके। हमें तो वैसे हम टोटल कर सकते थे 10 20 30 कितना होता है 60 होता है, हम यहाँ पे 60 लिख देते। ठीक है, तो वो ज्यादा आसान रहता बजाय इसके कि हमने इतना बड़ा फॉर्मूला नोट डाउन करा, इतना बड़ा फॉर्मूला हमने लिखा, उसके बदले हम वैसे ही 60 लिख देते हैं, हमें तो पता है कि हमें ये टोटल निकल कितना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले लगाने का मतलब क्या होता है वो देखो, फॉर्मूले लगाने से आपका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आने वाले टाइम में आपको बोला जाता है कि ये 10 की जगह 17 था, मतलब वो 10 नहीं था, वो 17 था, वो आपने 10 गलत ले लिया था, किसी बच्चे का रिकॉर्ड है ये, तो वो 10 नहीं था 17 था, तो आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना, आपको बस वहां पे 17 लिखना है और एंटर करना है, तो जो नीचे 60 था वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये होता है बेनिफिट आपका फॉर्मूले लगाने का। अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया होता तो वहां पे चाहे आप 10 की जगह 17 कर दो या कुछ भी कर दो, नीचे 60 का 60 ही रहता, क्योंकि वहां कोई फॉर्मूला नहीं लगा था, वो सिर्फ एक टेक्स्ट था। जैसे 10 या 17 एक टेक्स्ट है, वैसे ही वो 60 भी एक टेक्स्ट तो होता अगर हम उसमें फॉर्मूला नहीं लगाते। तो फॉर्मूला लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आने वाले समय में अगर आप अपना डेटा चेंज भी करते हो तो आपकी जो आंसर होता है, जो आउटपुट होता है, आंसर होता है, वो आपका सेम होता है, मतलब सही होता है, वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला लगाने के, आप इन तीनों डिजिट में से कुछ भी डिजिट चेंज करते रहो, आंसर आपका हमेशा सही आएगा। ठीक है, 20 की जगह अगर हम 10 भी कर देंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर आएगा, क्योंकि हमने सम लगा, प्लस का जो सम करने का है वो लगा रखा है फॉर्मूला। ठीक है, 30 की जगह हम 0 कर देंगे इस तरह, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है सर, मैं यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, ऐसे ही हम D4 में अब हम अगर मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पहले हम छोटी मोटी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ 50, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे D8 वाले सेक्शन में इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन चाहता हूँ, तो मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, इक्वल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके लिए आपका ये फॉर्मूला होता है इक्वल प्रोडक्ट। ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लीकेशन का, इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, जिन जिनको प्रोडक्ट करना है उन दोनों को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट बंद, इस तरह। तो ये लो आपका आउटपुट आ गया, 50 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये 500 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमें किसी चीज को डिवाइड करना है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 100, नीचे लिखा 10, तो जो 100 है इसको हमें डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, तो कई छोटे मोटे चीजें होती हैं, कई बार जैसे नंबर पैड में, कीबोर्ड में क्या होता है, नंबर पैड में हमें प्लस माइनस के साइन दे रखे होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो हम उन साइंस का यूज भी कर सकते हैं। हम इसके लिए मान लो जैसे अब जो डिवाइड करना है, हम डिवाइड के लिए हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हम क्या करते हैं, सिर्फ इक्वल लगाते हैं। ठीक है, ये समझना, ये फॉर्मूला से भी शॉर्ट तरीका है।
ठीक है, फॉर्मूला यूज ना करना, यानी कि जो आपकी बोर्ड मास जो होते हैं, यानी कि जो सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जो 4 तरह के काम होते हैं, ये आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। ठीक है, अब बताते हैं कैसे। अब जैसे डिवाइड करना है हमें, तो डिवाइड के लिए हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ इक्वल का साइन लगाएंगे, यानी कि फंक्शन स्टार्ट करेंगे बस, और सीधा 100 को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि 100 हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड जो चीज डिवाइड करनी है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा देंगे, और सेकंड जो है किससे डिवाइड करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 100 को सिलेक्ट कर लिया, डिवाइड का साइन लगा दिया, और किससे डिवाइड करना है 10 से, वो सिलेक्ट कर लिया और एंटर करा, तो हमारे यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप प्लस, अगर प्लस भी करना चाहते हो तब भी आप प्लस इक्वल सम ना लगाओ, तो आप सीधा इक्वल 17 प्लस 10 प्लस 0, इस तरह से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे शॉर्ट तरीके भी होते हैं, वो हम धीरे धीरे अपने इसमें सीखते जाएंगे जैसे जैसे हम काम करें। ओके, तो अभी आप क्या करो, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक ऑनलाइन क्लासेस लिखा है, तो अभी आप इसको टेक्स्ट को लिखो। ठीक है, और जो आपको होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट का सेक्शन दे रखा है, ठीक है, इन दोनों सेक्शन का यूज करो, और जो अलाइनमेंट में आपको ये अलाइनमेंट वाले सेक्शन में जितना भी आपसे यूज होता है उसको यूज करो। ठीक है, और जो आखिर में ये मर्ज एंड सेंटर है, ये आपसे यूज नहीं होंगे, ये मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, इसमें टेक्स्ट वगैरह को लिखो, कुछ भी टेक्स्ट लिखो आप अपने कीबोर्ड से टाइपिंग करके, और क्लिपबोर्ड के सेक्शन में जो आपको कट एंड कॉपी का ऑप्शन देगा उनका यूज करो, किसी एक सेल में से कट करके दूसरे सेल में पेस्ट करो। ठीक है, फॉन्ट के सेक्शन में आप फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो, कलर बढ़ा सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीजों का आप यूज करो। ठीक है, अलाइनमेंट में आपको 3 अलाइनमेंट दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये मिडल अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, तो यहाँ पे आपको एक तरह से 6 अलाइनमेंट दे रखे हैं। ठीक है, देखो 6 अलाइनमेंट है, यानी कि टेक्स्ट आपका टॉप मिडल बॉटम में हो सकता है, या फिर लेफ्ट सेंटर राइट में हो सकता है। ठीक है, तो 6 तरह के अलाइनमेंट दे रखे हैं आपको, तो इन 6 का यूज करके देखो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, और जब हो जाए तो बताना मुझे। हाँ ठीक है, देखो यहाँ तक आपका डन हो गया है। ठीक है, इनमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, फॉन्ट वाले सेक्शन आ रहे हैं आपके, वही है, फॉन्ट को चेंज करना कुछ करना। ठीक है, ठीक है, मेन काम देखो, रैप टेक्स्ट क्या है एंड मर्ज एंड सेंटर क्या है। ठीक है, रैप टेक्स्ट है, जैसे मैं इस एच वाले सेक्शन में यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, तब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिक ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि कोई बड़ा टेक्स्ट मैंने इसमें लिखा। ठीक है,
और फिर मैं आई में लिखता हूँ आपका नाम तन्मय, इस तरह से। तो अब देखो क्या हुआ, ठीक है, जो बेसिक ऑनलाइन क्लासेस मैंने एच वाले कॉलम में लिखी थी वो बड़ी होने के कारण हाइड हो गई है, और जो आई में लिखा था मैंने तन्मय वो मुझे प्रॉपर शो हो रहा है, लेकिन मुझे बेसिक ऑनलाइन क्लास मुझे यहाँ पे प्रॉपर शो करवानी है, ठीक है, यानी कि ये जो हाइड हो रही है इसको मुझे प्रॉपर यहाँ पे शो करवाना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, किसी बड़े टेक्स्ट को छोटे कॉलम में या छोटे सेल में एडजस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, वो रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। इसको मैं रैप टेक्स्ट कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। तो वो सेल जो है आपका, वो उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या उस टेक्स्ट के हिसाब से उतना ही बड़ा हो जाएगा जितने में वो फिट आ जाए, ठीक है। तो ये तो रहा आपका रैप टेक्स्ट, यानी कि बड़े टेक्स्ट को एक छोटे कॉलम में एडजस्ट करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं मर्ज एंड सेंटर पे। मर्ज एंड सेंटर पे क्या है, मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है कि कई सारे सेल्स जो है उनको आप मर्ज करके एक सेल बनाते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब है कि कई सारे सेल, छोटे छोटे सेल्स को मर्ज करके आप एक बड़ा सेल बनाते हो, किसके लिए, हेडिंग के लिए। जैसे मुझे यहाँ पे हेडिंग देनी है, ठीक है, छोटी हेडिंग में जैसे देना चाहता हूँ, छोटी हेडिंग मुझे इतनी बड़ी हेडिंग देनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इन सबको सिलेक्ट कर लूंगा, बड़े सेल्स को ये देखो इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। माउस के साथ मैं इस तरह सेलेक्ट करूंगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, और मुझे इस पूरे बड़े पे हेडिंग लिखनी है, ठीक है। कोई बड़ा सा कोई बड़ी हेडिंग लिखना चाहता हूँ मैं, उसके नीचे मेरा अलग से डेटा होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और इसको मैं कर दूंगा मर्ज एंड सेंटर, इस तरह से, ये देखो। तो अब मेरा यहाँ पे ये एक सेल बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया अटेंडेंस, अटेंडेंस शीट, ठीक है। और इस अटेंडेंस शीट का मैं टेक्स्ट बड़ा कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट वाले सेक्शन में जाके इस तरह से मैंने इसका टेक्स्ट भी बड़ा कर दिया। इस पे कोई मुझे कलर अप्लाई करना है वो कलर अप्लाई कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में कोई कलर अप्लाई करना है, जो व्हाइट है उसकी जगह मुझे कोई और दूसरा कलर चाहिए तो वो भी रख सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। तो ये लो, ये मेरी हेडिंग बन गई, तैयार हो गई, ठीक है। इस तरह से हम हेडिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर मैंने हेडिंग बना ली है। एक बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को मैंने सेलेक्ट करा, उनको मर्ज करके एक बड़ा सेल बनाया, उस एक बड़े सेल में मैंने अपनी एक बड़ी सी हेडिंग लिख दी। अब जैसे मैंने हेडिंग लिखी अटेंडेंस शीट, तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या बनाना चाहता हूँ, अटेंडेंस शीट बनाना चाहता हूँ। हेडिंग को अगर इसको मुझे चेंज करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, इसको डिलीट वगैरह कुछ नहीं करना, मैं सीधा इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं, और एंटर कर दूंगा। तो ये लो, मेरी हेडिंग चेंज भी होगी, ठीक है। और जो फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने कलर की कर रखी थी वो अब भी सेम है। तो इस तरह से आप हेडिंग को इजीली चेंज भी कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, उसको कलराइज कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से मुझे, अब मैं जैसे यहाँ पे मार्कशीट बनानी है तो मैं हर बच्चे की मार्कशीट भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मार्कशीट कैसे, जैसे मैं यहाँ से डी से शुरुआत करूंगा या सी से शुरुआत कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे सबसे पहले मैं सीरियल नंबर लिख दूंगा एक कॉलम में, एक कॉलम में मैं लिख दूंगा रोल नंबर, एक कॉलम में लिख दूंगा मैं नेम, एक में लिख दूंगा उनकी क्लास, यहाँ पे लिख दिया मैंने फोन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया उनके सब्जेक्ट्स के नाम लिखना शुरू करा, मैंने लिख दिया हिंदी, ठीक है। तो जितने भी कॉलम हमें चाहिए उतने कॉलम्स के हम नाम लिख देंगे हर कॉलम के। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ रही है, ये जो फोन नंबर वाला कॉलम है, ठीक है, ये तो यहाँ पे आपको फोन नंबर वाला कॉलम है, फोन नंबर प्रॉपर शो नहीं हो रहा, फोन तो शो हो रहा पर नंबर में NO नहीं शो हो रहा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको फोन नंबर शो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे,
ये जो जी वाला कॉलम है हम इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के बड़ा कर सकते हैं। देखो जहाँ पे आपको जी लिखा दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ से पकड़ के बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा कैसे करेंगे, जब आपका ये वाला साइन आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो हमें इसको यहाँ से लेफ्ट क्लिक के साथ पकड़ के थोड़ा सा हम स्ट्रेच करेंगे और इसको हम बड़ा कर देंगे। थोड़ा सा और करना चाहो तो और कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, वो कितना में यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, अब इन कॉलम्स में हम क्या करेंगे, अपना डेटा फिल करेंगे। कॉलम्स में डेटा कैसे फिल करेंगे, हम यहाँ पर नंबर्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, तो हम इस तरह से नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक एक करके हम इजीली अपना सीरियल नंबर लिख सकते हैं। पर सीरियल नंबर लिखना कई बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता है। अब जैसे मुझे यहाँ पे 100 बच्चों की लिस्ट बनानी है, सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे 100 बच्चों की लिस्ट बनानी है, तो मैं सीरियल नंबर 1 से लेकर 100 तक लिखने बैठूंगा, तो फिर तो मुझे शाम तो वैसे सीरियल नंबर लिखने में शाम हो जाएगी। ठीक है, तो काम को यहाँ पे जल्दी करने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। ठीक है, इस तरह से सिर्फ मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। ठीक है, अब मुझे इसको जहां तक ले जाना है, 100 200 300 400 जहां तक ले जाना है, मैं इसको इजीली एक बार में इसको ले जा सकता हूँ। कैसे, देखो ये जो सेल आपको दिख रहा है, सेल के यहाँ पे साइड में ये देखो आपको छोटा सा ये टुकड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, सेल, ये आपको सेल का बॉर्डर जो दिख रहा है, सिलेक्शन आ रहा है, इसके साइड में आपको छोटा सा ये टुकड़ा दिख रहा होगा अलग से। आप जैसे ही कर्सर इसके ऊपर ले जाओगे, ये देखो, तो आपका कर्सर क्या बन जाएगा, प्लस का साइन बन जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही अपना कर्सर इस छोटे से टुकड़े के ऊपर ले जाओगे, तो आपका जो माउस का कर्सर है वो एकदम से प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तन्मय यहाँ तक समझ में आ रहा है, दिखाई शो हो रहा है क्लियर। हाँ ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस प्लस के साइन से इस टुकड़े को लेफ्ट जो क्लिक है इसकी मदद से इसको पकड़ना है। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ना है, लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और माउस से इसको नीचे ले जाना है। ये देखो, अब एक एक करके हम इसको नीचे ले जाएंगे और जहां तक ले जाएंगे हम, जहां तक हमें ले जाना है वहां तक इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, जहां पे हमें छोड़ना है वहां पे हम छोड़ देंगे। ये देखो, ठीक है, छोड़ दिया हमने यहाँ तक। ठीक है, इससे हमारा बेनिफिट क्या हुआ, इससे तो हमारा कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ, ये तो हमारा 1 1 फिल हो गया। ठीक है, 1 1 यहाँ तक फिल हो गया, यानी कि डुप्लीकेट हमारे फिल हो गए। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको एक और प्लस दिख रहा होगा, ये देखो, ये है आपके ऑटो फिल के ऑप्शन, आपको नीचे नाम लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे ऑटो फिल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे एक और प्लस दिखेगा। आप जैसे ही नीचे तक ड्रैग करोगे, जहाँ पे आप छोड़ोगे वहां पे आपको इस तरह से ऑटो फिल के ऑप्शन आ जाएंगे। ऑटो फिल्स के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ये जो फिल सीरीज वाला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है फिल सीरीज वाला ऑप्शन, इस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, हम अपने प्लस वाले साइन से उसको ड्रैग करके नीचे तक ले गए, जहाँ पे हमने छोड़ा वहां पे हमें एक और प्लस का साइन मिला, उस पर हमने क्लिक करा ऑटो फिल के ऑप्शन पे, तो वहां से हमें ये ऑप्शन दिखाई दिया, फिल सीरीज का ऑप्शन। ठीक है, फिल सीरीज के ऑप्शन पे हमने क्या करना है, बस फिल सीरीज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और हमारी जो सीरीज पूरी थी वो फिल हो जाएगी। ये तो फिल होगी आपकी 18 तक। तो 18 तक हमें पता नहीं था हम कहाँ तक ले गए। तो ऐसे ही आप 100 200 300 जहां तक आपको चाहिए आप वहां तक ले जा सकते हो। 1000 2000 3000 तक ले जा सकते हो आप, मैक्सिमम बहुत इसकी लिमिट होती है। ठीक है, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब इसमें आपकी लिमिटेशंस वगैरह का क्या होती हैं वो हम इसमें देखेंगे कि कितने रॉस होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 18 तक एक बार में फिल कर दिया, यानी कि हम बार बार 1 2 3 नहीं लिख रहे, हमने सीधे एक बार में 18 तक फिल कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ तक क्लियर है। हाँ ठीक है, अब बाकी तो अब हमारा नॉर्मल है, बाकी तो हमारे पास जो डेटा होगा, जो हमें डेटा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम इजीली फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको रोल नंबर फिल करने हैं, रोल नंबर भी बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, तो मैं एक सिर्फ एक रॉ फिल करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे रोल नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसका रोल नंबर 10 है। ठीक है, इसका 20 है। ठीक है, किसी का 14 है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, एक का नाम राम है। ठीक है, श्याम है।
ठीक है, इसकी क्लास 10th है, इसकी 8th है। ठीक है, इस तरह से यानी कि हमारे पास एक रैंडमली डेटा आया, तो डेटा में से देख देख के हम इसमें डेटा एंट्री इजीली कर सकते हैं। फ़ोन नंबर, हमारे जो फ़ोन नंबर बता रखे हैं, वो फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया राम का। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पे इनके मार्क्स, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 में राम के कितने मार्क्स आए हैं? जैसे 100 में से आए, तो राम के यहाँ पे 70 नंबर आए हैं। ठीक है, इसमें 60 नंबर आए हैं, मैथ में 50 नंबर आए हैं। ठीक है, इसमें इसके 48 आए हैं, ज़्यादा कर देते हैं 68 आए हैं। ठीक है, हिस्ट्री में इसके 77 आए हैं, इस तरह से। ठीक है, तो बस ये रैंडमली डेटा था, तो हमने राम का जो डेटा है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम एक और कॉलम बनाएंगे टोटल का, यानी कि राम के टोटल मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, तो राम के टोटल मार्क्स कितने हैं वो आप यहाँ पे टोटल कर सकते हो, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन पांचों सब्जेक्ट के जोड़ के उसके टोटल कितने हो रहे हैं। तो तन्मय बताओगे आप मुझे कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं यहाँ पे टोटल करने के लिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यूज किया था। हाँ, बहुत बढ़िया। इक्वल एस यू एम का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार में हम इसको टोटल कर देंगे, हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल एस यू एम, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन होती है हम क्या करेंगे, माउस के साथ या शिफ्ट के साथ इन सब नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। ठीक है, इक्वल एस यू एम, ब्रैकेट ओपन, सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट को बंद करा, और एंटर। तो ये आपके 325 नंबर आ गए। ठीक है, तो अब क्या, आप क्या करो, इन तीनों बच्चों का, तीन बच्चों का डेटा फिल करो, और फिर उनका टोटल निकालो। ठीक है, तीन या दो बच्चों का डेटा फिल कर लो एक बार प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप अपने घर पे करते रहना। ठीक है, तो एक बार आप करके देख लो कि टोटल आपका इस तरह से डेटा, तो आप इजीली फिल कर सकते हो, टोटल का फॉर्मूला लगा के आपका टोटल आ जाएगा। ओके।
हाँ ओके, तन्मय यहाँ तक हो गया आपका? सिर्फ टोटल निकालना है अभी आपने। हाँ ठीक है, अब देखो, तो टोटल के साथ अब हमें एक चीज और निकालनी है यहाँ से। वो चीज क्या है कि उसके मिनिमम मार्क्स कितने आए। ठीक है, और एक चीज निकालनी है कि उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने आए। ठीक है, इस तरह से। तो मिनिमम जो सबसे कम नंबर है उसके वो कितने हैं, और मैक्सिमम सबसे ज्यादा नंबर जो है उसके वो कितने हैं। तो इन दोनों का ही फॉर्मूला बहुत आसान है। पहले हम मिनिमम का देखते हैं। तो मिनिमम के जो शुरू के 3 वर्ड्स हैं वो आपके फॉर्मूले में बन जाएंगे, यानी कि इक्वल MIN ब्रैकेट ओपन। तो ये आपके जो मिनिमम के शुरू के लिए होता है सम, वैसे ही मिनिमम के लिए होता है n। ठीक है, यानी कि इक्वल के साथ MIN ब्रैकेट ओपन, और सेम टोटल की तरह ही करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से करना, कहीं गलती से टोटल को सिलेक्ट मत कर लेना। ठीक है, तो हिस्ट्री तक हमें करना है, और ब्रैकेट कम से कम, सबसे कम नंबर कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है इसका, इक्वल MIN ब्रैकेट ओपन, सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो सबसे कम नंबर है उसकी 50 नंबर। सेम ऐसे ही मिनिमम की तरह ही आपका मैक्सिमम का बन जाएगा, इक्वल MAX, यानी कि मैक्सिमम के शुरू के 3 वर्ड्स ले लिए, इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन, सारे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट को क्लोज करा, ठीक है, एंड एंटर। उसके 77।
यानी कि टोटल नंबर है उसके 325 और उसमें सबसे कम नंबर है उसके 50 नंबर और सबसे ज्यादा नंबर उसके 77 नंबर। ठीक है तन्मय, यहाँ तक हम निकाल सकते हैं। अब इसी के साथ हमें क्या निकालनी है, उसकी परसेंटेज या उसकी एवरेज। ठीक है, एवरेज परसेंटेज लगभग एक ही काम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से एवरेज भी निकाल सकते हैं कि उसके एवरेज नंबर कितने आए, यानी कि ठीक है। एवरेज नंबर कैसे निकालेंगे, एवरेज का फॉर्मूला सेम एवरेज के नाम से ही बनता है, इक्वल एवरेज, यानी कि इक्वल के साथ पूरी एवरेज लिख देंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे और यहाँ से सारे सब्जेक्ट्स को कर लेंगे सिलेक्ट हिस्ट्री तक। ठीक है, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद, एंटर। तो उसकी परसेंटेज बन रही है 65। ठीक है, तो इस तरह से आप मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को निकाल के देखो भैया फटाफट, मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज। उसके बाद आगे बताते हैं। हाँ जी बोलो तन्मय, अनम्यूट कर लो अपने आप को वहां से। हेलो सर, अभी कोई आया है काम कराने के लिए, काम कराना घर में, अभी पापा है नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास अभी फिनिश करवा दो। हाँ ठीक है, यहाँ तक कर अपना, हाँ यहाँ तक ठीक है, मैं फिनिश कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, और फिर कल परसों। आप